भाई साहब अभी आप अपना माइक का थोड़ा सा ऑफ रखेंगे, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद मैं फिर ऑफ करूँगा, फिर आपकी माइक ऑन होगा। क्योंकि दोनों का अगर माइक ऑन होने से एक दूसरे का आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और सभी ध्यान दें, माइक को ऑफ रखें। जैसे अभी गीत बजा था, है ना, हर पंछी गीत गुनगुनाते हैं, है ना, हार्डली हार्डली वेलकम टू। वो पंछी कौन है? हम सभी आत्मा पंछी भाई साहब का इंतज़ार में गुनगुना रहे थे। तो अभी भाई साहब को हम इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी भाई साहब को पहले हम अपने परिवार का परिचय देते हैं। सबसे पहले भाई साहब, हमारे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है भगवान के भाग्यवान बच्चे। इस ग्रुप में कम से कम रेगुलर बच्चे 60 से ऊपर आते हैं। कभी कभी कुछ कारण से 40-50 होते हैं, लेकिन रेगुलर 60 के करीबन आते हैं। और हमारे यहाँ पर सभी माताएं का जनसंख्या, आप तो जानते हैं ज़्यादा माताएं की जनसंख्या ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर भी है, और दो दो लौकिक डॉक्टर, डबल डॉक्टर जिसे कहते हैं बाबा, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, और सभी माताएं हैं। और दो, और यहाँ यहाँ देश विदेश के जुड़े हुए, नेपाल से खासकर, हाँ, नेपाल से खासकर जुड़े हुए बहुत सारे भाई बहन। हाँ, और इंडिया से भी कोने कोने से हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। और दो हमारे प्यारी सी बहन, एक लंदन से और एक फ्रांस से जुड़े हुए, हमेशा रोज़ क्लास करते हैं। और हमारे, हाँ, ये जो सुमीना बहन अभी जो हैंडल्स की है, ये है आपका फ्रांस से हैं। और एक संतोषी बहन लंदन से हैं। और हमारे भाई साहब जो है, अभी हम भाई साहब का परिचय देंगे। भाई साहब हमारे आदरणीय बीके राजू भाई साहब हैं। इन्होंने पूरा देश विदेशों में लोगों को ज्ञान अपने अनमोल वचन द्वारा इतने प्रेरित किया है लोगों को, कि इनके जो भी जो भी इनके मुंह से जो महावाक्य या जो भी शब्द निकलते हैं, सब मतलब मन, सबकी मन विभोर हो जाती है। अभी आप सुनना, ये खाली हम जो बोल रहे हैं, आप सोचते हो कि भाई साहब झूठ भी बोल रहे हैं, थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, ऐसे भी सोचेंगे क्या कोई तो। लेकिन भाई साहब जब अभी क्लास करेंगे ना, आप सभी उड़ेंगे। तो भाई साहब हमारे बहुत 32 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी भाई साहब को मिल चुका है। आज इनके जब स्टेज में जब भी स्पीच रहता है, तो कम से कम 200 से ऊपर ही रहते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो 500 1000, वो तो ऊपर ही रहता है। तो भाई साहब जहाँ भी स्पीच करते हैं, तो आज मुझे कहाँ से बाबा ने टच कराया कि एक बार भाई साहब को बुलाया जाए, है ना। भाई साहब का अगर हम लोग नेपाली अगर हम समझते ना, तो भाई साहब तो और भी आप नाचते। चलो आज भाई साहब हमारे बीच में हिंदी से आपने, है ना, मदर टंग को छोड़कर आज हिंदी से आप हम सबको स्पीच मतलब क्लास देंगे, एक वंडरफुल क्लास। ऐसे तो बाबा तो कहते हैं कि सत्युग में हिंदी भाषा होगी। तो और हम सभी यहाँ पर इंडिया के सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, नेपाल से भी बहुत सारे भाई बहन हैं। और हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये एक मतलब पुलिस कैम्प है, नेपाली फोर्स कैम्प है, गोरखा बटालियन है, इसमें सारे नेपाली ही हैं। तो ये जो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, ये सब हमारे दूर दूर के हैं, गूगल मीट में जुड़े हुए हैं। और हमारे बड़े जो आदरणीय दीदी है, अश्विनी दीदी सेंटर के, उन्होंने भी ये क्लास चलाने के लिए अनुमति दिए हैं। तो बस अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई साहब के अनमोल वचन सुनेंगे। भाई साहब हमारे बीच में सुरेंद्र भाई साहब अहमदाबाद के, ये महारथी भाई आपकी क्लास सुन रहे हैं फेसबुक में भी बहुत सारे बहन जुड़े हुए हैं। नेपाल से रंजू बहन, पूजा बहन, देविका शर्मा जी, ये तो टीचर बहन है देविका शर्मा, आप आपकी क्लास सुन रहे हैं। तो अभी आप से मेरा विनती है कि समय को ज़्यादा न लेते हुए अभी आप कि हम अनवर वचन सुनेंगे सभी भाई बहन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, मैं अपना माइक को ऑफ करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
सभी वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन कर करके दीजिए। बैठे हुए हैं, ऑन कर दीजिएगा। हाँ वीडियो। वीडियो वीडियो ऑफ करने से क्या होगा हाँ कि कौन कौन है वो दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता। सही सुन बात। रहे कि बस गूगल मीट में जुड़ करके कहीं अपने काम धंधे में लगे हुए, किसी को पता ही नहीं चलता, इसलिए सभी जुड़ जाए, जितने भी लोग हैं। अभी मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन है। काफी लोग अभी भी बाकी है। नाम तो दिखाई दे रहा है लेकिन चेहरा नहीं नजर आ रहा है। तो बीच बीच में मैं सभी को चेक करता रहूंगा और आप लोग सभी हाँ ऑन ऑन कीजिएगा, कैमरा सभी ऑन कीजिएगा, क्योंकि कौन कौन कहाँ से जुड़ रहे हैं वो पता चलता है ना। जी 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 जी। भाई जी आप कितना बजे तक टाइम देंगे हम लोग को? वो आप लोग के हाथों में हम तो अभी अभी प्रोग्राम से आए, अभी 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 आए। एक प्रोग्राम था उधर बहुत दूर से, वहां से आने में डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है। तो वहाँ प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम था, बहुत बड़ा पार्टी हॉल में, हॉल का उद्घाटन था। तो वो प्रोग्राम करके मैं आया हूँ। अभी टाइम भी नहीं था मेरे पास, अभी मोबाइल में चार्ज भी नहीं था। दूसरा कमरा में जहाँ पे बाबा के कमरे थे वहां पे गया था, लेकिन वहां पे जो प्लग है ना वो मल्टीप्लग सेट नहीं हुआ। फिर दूसरे कमरे में आया तो वहां से लाइन नहीं मिल रहा था, फिर मैं ये रूम पे आया भाग भाग के वो टाइम पकड़ने के लिए आया। भाई साहब नेपाल में ठंडी ठंडी भाई बड़ी। जी हम कल से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा धन्यवाद थोड़ा ठंडा ठंडा है इसलिए छोटा सा जैकेट पहना हुआ हो, कोई बात नहीं, इसे निकाल भी सकते हैं। हाँ हल्का सा ठंडा है काठमांडू में। हाँ। ठीक है भाई जी, सभी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। आपको समय देने का। भाई साहब आपके 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 इंतजार में, भाई साहब आपके इंतजार में कई माता कल से इंतजार में थे। जो बबीता दीदी बोले, ये बबीता दीदी हमारे कल ही से कब आएंगे। आपका तो कल ही से यूट्यूब आपका देखो, वो भले नेपाली नहीं समझते, लेकिन वो कल से यूट्यूब में आपका क्लास देख रहा था। अच्छा मेरा आवाज सबको सभी को एकदम से सुनाई दे रहा है ना? यस यस यस। ठीक है तो शुरू करूं? जी 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 हाँ जी हाँ जी। जी। जी भाई जी, जी भाई। अच्छा जी, सभी को फिर दिल से ओम शांति। तो अभी बाबा भी कहते हैं ना, समय अंत अंत समय आ चुका है। चारों ओर कुछ ना कुछ तो होता रहता है। कभी बाढ़ आ जाता है, तो कभी साइक्लोन आता है, तो कभी भूकंप आता है, कभी कभी सुनामी भी आता है। तो आज पूरे विश्व के अंदर जो है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं? जैसे आपने कल्प वृक्ष के चित्र में देखेंगे तो वहां पे ऊपर में रशिया और अमेरिका का फ्लैग है, झंडा। तो बाबा ने पहले बता दिया था कि ये दो देश मूल, ये दो देश होंगे, बाकी सभी देश में मिलकर के तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो अभी समय वैसे आ चुका है। भारत में भी गृह युद्ध और नेपाल में भी गृह युद्ध होने का संभावना काफी हद तक है। चलो ये सब चीज अपनी जगह पे है, ड्रामा अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार अपने अपने जगह पे वो हो ही जाएगा, है ना? तो अब क्या करना है? अभी बाबा को, बच्चों को क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बाबा की बच्चों की अब तक विकर्म विनाश नहीं हो रहा है। काफी बाबा के बच्चे प्रॉब्लम में, समस्याएं, कितना बाबा को कहने के बाद, मधुबन जाकर भी, भोग लगा कर भी, सेवा करने के बाद भी काफी सारी समस्याएं हमारे पास है। तो ऐसी समस्याएं क्यों आती है ब्राह्मणों को? क्योंकि किस वजह से समस्या आ रहा है, तो इसको हमें समझना है। तो किसी के पास घर में उसमें अनबन है, मिलता नहीं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों में। अब बाहर से तो बोलते हैं कि ज्ञानी है, लेकिन अंदर ज्ञानियों के घरों में ही सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। आपस में इतना अनबन होता है, वो मिलते ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ज्ञानियों के घर में तो शांति होना चाहिए। फिर
शांति क्यों नहीं है? परीक्षा ले रहे हैं बाबा ना, कितना सहन शक्ति है नहीं 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 नहीं, बाबा परीक्षा नहीं ले रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, बाबा परीक्षा एक को ही क्यों ले है ना, इसलिए ये समस्या क्यों आ रहा है? एक इसे हल्का रूप में बाबा परीक्षा ले रहा है बोल के नहीं छोड़ना है, क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरी बात है, आज बाबा के बच्चे सेवा करना चाहता है, वो बाबा की यज्ञ में सेवा करना चाहती है कि बाबा के यज्ञ में धन सफल करूं, लेकिन बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसा दूसरे ने लेकर के दिया, कितना भी कोशिश करो वो पैसा वापस नहीं आता है, और जहां पे देना चाहकर भी दे नहीं पा रहे हैं। आज आर्थिक समस्याओं से ब्राह्मण परिवार जूझ रहे हैं, काफी ऐसे परिवार है जिनके पास पैसे नहीं है। क्यों पैसों की अभाव है बाबा के बच्चों को? वैसे तो बाबा के बच्चे होंगे तो बरसात तो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? ये एक और बात है। फिर उसके साथ साथ बाबा की कई बच्चों को शारीरिक बीमारियां भी। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए निरोगी कंचन काया, 8 जन्म हो गया सतयुग, 12 जन्म हो गया त्रेता युग, फिर ये संगम एक, तो संगम में तो बीमार नहीं होना चाहिए, फिर संगम में भी बीमार क्यों है बाबा के बच्चे? तो बाबा के बच्चों, भगवान के बच्चे होकर भी, चाहकर भी वो चीज नहीं बन पा रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहे, काफी चीजें होता है वो जो उल्टा उल्टा हो रहा है, जो हक और अधिकार जो मिलना चाहिए वो बाबा के बच्चों में नहीं मिल रहा है, और बाबा के बच्चों के अंदर भी खींचतानी हो रहा है, एक सेंटर दूसरे सेंटर से, एक भाई दूसरे भाई से, एक बहन दूसरे बहनों से, एक माता दूसरे माताओं से, आपस में ये सा अनबन क्यों हो रहा है? क्यों आपस में जो प्यार जो स्नेह होना चाहिए उन चीजों की कमी क्यों है? भगवान के बच्चे होकर भी क्यों इतने सारे समस्याएं हमारे पास है? तो काफी ऐसी चीज है जो हम लोग इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। बाबा के बच्चे तो बन गया, कितनी बार मत बन गया, बोले कि मैं 10 बार गया हूँ, मैं 15 बार, मैं 20 बार, मैं 25 बार गया हूँ, लेकिन जो संस्कार सुधरना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। 20 सालों से, 25-30 सालों से ज्ञान में चलने के बावजूद भी आज तक क्रोध नहीं गया है। क्यों बाबा के बच्चों को ऐसा हो रहा है? अच्छा, आप लोग फिर गुम हो गए, जितने भी लोग जो जुटे हुए हैं, आप लोग क्या करते हैं? वीडियो ऑफ करके कुछ काम धंधा कर लेते हो क्या? ज्वाइन है काफी नहीं भाई, मेरा ना चार्ज हो रहा है, ऑफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं, मेरा चार्ज हो रहा है तो इसीलिए मैं इधर रखे हूँ, मेरा वीडियो पे। बात नहीं कर रहा हूँ, काफी लोगों को मैं बीच बीच में चेक भी कर रहा हूँ, तो काफी लोग क्या होता है ना, जब वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना तो इजी हो जाते हैं, हाँ भाई हम ज्वाइन है, वो ऑफ कर लेते हैं, फिर अपना खाना बनाना वगैरह वगैरह, बच्चों से बातें करना, ये सब चीज होता है, ये चोरी करना, ये किसी को अपना मुंह नहीं छुपाना है, ठीक है? दिखाई देना। अभी नाम से पढ़ करके बताऊं, सूरती इनका वीडियो ऑफ है, माया इनका भी वीडियो ऑफ है, फिर या क्या है इसमें, यानो यानो और काफी सरिता, हाँ। बीके सविता, ये सब वीडियो ऑफ है। कुमारी नहीं, सभी ऑन करो, सभी ऑन करो, सभी सभी रेणुका, आरती, सभी। नहीं काफी लोग जो है वीडियो ऑफ करके बैठी हुई देखो है। भाई साहब, एक भाई जो भाई साहब हमारे, पुष्पा, आशा, काफी लोग जो है वो वीडियो ऑफ करके बैठी हुई है। मैं आप सबको मैंने- ऑन करने से पता चलता है कि आप लोग अटेंडेंस ठीक से कर रही हो, नहीं तो सो के भी बैठे होंगे कोई कोई तो। मैंने आप सबको कहा था कि भाई साहब आएंगे तो वीडियो ऑन करके रखना है। आप भाई साहब का भाई साहब का आपने अनादर कर रहे हो, आप सभी वीडियो ऑन करो। बिमला, दीदी, पुष्पन, ये सब अभी ऑफ है, सभी ऑन करें, सभी ऑन अभी करें। भी ऑफ है ना? विष्णु भाई आप ऑफ करो, ऑन करो। हाँ, अभी अभी आ गई। चलिए, सबको वीडियो ऑन करके रखना है, ठीक है? तो 20-20 में मैं चेक करता रहूंगा। अगर आप लोग ऑन होंगे तो मेरी बातों को कितना ध्यान से आप लोग सुन रही हो या सुन रहे हो वो पता चलता है।
क्योंकि अगर आप लोग ऑफ करके बैठेंगे तो मैं तो रेडियो में बोलना जैसा हो जाता हूँ। नहीं सुन रहे, अपने काम में बिजी होंगे कि क्या है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा की बच्चे होकर भी समस्याएं क्यों आता है या क्यों आती है, क्यों इतनी सारी समस्याएं हमारी घरों में है। एक तरफ पैसे ना होना, दूसरे तरफ बच्चे अपना कहना ना मानना, तीसरी युगल के साथ रात दिन का वही कचकच अनबन होना। एक साथ देता है तो दूसरा साथ नहीं देती, एक बाबा के ज्ञान में चलता है लेकिन दूसरा ज्ञान में नहीं चलता है, नहीं चलती है। फिर वहां पे भी बहुत सारी बातें होता है। किसी का सास ससुर बहू को जाने नहीं देते, किसी का बेटा और बहू सास ससुर को जाने नहीं देती। ज्ञान में चलने का बहुत इच्छा होता है, बाबा के घर में सेवा करने का बहुत मन होता है, लेकिन सेवा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि घर वाले रोक देते हैं। कि भगवान के कार्य में भी घर वाले क्यों रोकते हैं। हमें पता है कि भगवान की सेवा, वो तो हमें पता है, परिवार लोग तो नहीं। तो ऐसे समय पर ये लोग हमें रोकते हैं, तो क्यों ऐसा हमारी बाधक बनता है। वो आत्मा हमारे लिए बाधक क्यों बना। किसी किसी का तो क्या हो गया, बेटा ठीक है, बेटी ठीक है, लेकिन पोता कहां से आ गया। ये थोड़ा इनके कारण से बाबा के घरों में उतना जाने का समय नहीं मिल रहा है, बाबा के घर में सेवा करने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। घर वाले भी कहते कि ओम शांति बोलते, ओम शांति में तो बहुत ऐसा देते हैं, बाबा घर में कुछ काम नहीं करते। तो काफी लोग जो होता है घर में अशांत फैलाते रहते। काफी बाबा के बच्चे जो है वो भी गुस्से वाले हैं ज्यादातर। बाहर भाई बहन से मिलते हैं तो कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, लेकिन घरों में तांडव नृत्य दिखाते रहते हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप लोगों की तारीफ के ऊपर तारीफ करूं कि वाह आप वंदे मातरम, आप लोग तो देवी हो, अब शिव शक्ति पांडव सेना हो, भगवान के राइट हैंड हो, देवकुल के हो, सतयुग में जाने वाले हो। तो ये तारीफ है, आज नहीं होगा। ठीक है, काफी लोग ने आप लोगों की तारीफ की होगी, लेकिन मैं आज तारीफ करने वाला नहीं हूँ, थोड़ा खिंचाई करने वाला हूँ। ठीक है, सभी तैयार हो खिंचाई सुनने के लिए। जी 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 सब। क्या है ना कि हमारे पास इतनी सारी समस्याएं क्यों आता है। बाबा के बच्चे होकर भी क्यों बाबा के घरों में समस्याएं हैं। क्यों बाबा के बच्चों के पास पैसे नहीं है। क्यों बाबा के बच्चों के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां है। तो इन सभी बातों को मैं धीरे धीरे से बताने जा रहा हूं, तो आप लोग को वो सभी चीज सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिनके पास समस्याएं हैं वो बाबा परीक्षा नहीं ले रहा है। जिन जिनके पास समस्याएं हैं उनका कर्म भोग ज्यादा है। समझ रहे हैं सभी। जिन जिनके पास समस्याएं ज्यादा है वो कर्म का भोग ज्यादा है। समस्या ऐसे नहीं आती, बाबा ऐसे परीक्षा लेने के लिए समस्या नहीं भेजता, वो हमारी कर्म हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए आज जो भी हमारे पास है, कोई हमें मदद करता है तो समझ लेना चाहिए पिछले जन्म में इनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता था। अगर कोई हमारा बाधक बनता है तो समझ लेना चाहिए पिछले जन्म में मैंने इन्हें कुछ समस्याएं पैदा किया होगा, इनको मैंने दुख दिया होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि इस धरती का नियम है, जैसे गीता में कहते हैं ना कि कर्म करो फल की आस मत करो। बाइबल में भी यही लिखा हुआ कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, काटेंगे। विज्ञान भी कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ये जो समस्याएं जो भी आता है तो समझ लेना चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझा है। तो बाबा ने विधि भी बताया, अगर तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारे पास एक दूसरे को बातें करने का समय है, यज्ञ में जाकर के सेवा करने का भी टाइम है। कोई जरूरत पड़े तो कुछ पैसे बाबा के घर में मदद भी करेंगे, ये सब चीज
फेसबुक देखने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, इंस्टाग्राम ये वगैरह देखने के लिए हमारे पास, सबके पास टाइम है। बस एक ही चीज के पास टाइम नहीं है, बाबा को याद करना। क्योंकि जो बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होगा। आप 10 साल से ज्ञान में हो या 20 साल से या 50 साल से, उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक विकर्म विनाश नहीं होगा। बाबा की काफी ऐसे बच्चे हैं, सालों सालों से ज्ञान पे चलकर भी समस्याएं वही है, घरों में वही झगड़ा है, आर्थिक अभाव है, शरीर में बीमारियां है, जो मान सम्मान इज्जत पाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे सिर पर काफी जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। अभी क्या होता है, किसी का युगल कितना प्यार करता है नहीं, अगर पति पत्नी छींक भी मार देती है तो पति क्या बोलता है कि गर्म कपड़े पहनो, मोजा लगा लो, ये वो करो, गर्म पानी पियो, कितना ध्यान देता है। लेकिन काफी लोग कहते हैं मारपीट करते हैं, ऐसा क्यों? काफी माताएं क्या बोलती है कि मेरा बेटी ने मेरा दूध का कर्ज उतारा, मेरा बेटा बेटा नहीं, मेरा इज्जत है, मेरा शान है। लेकिन कई ऐसी माताएं अपने बच्चे को क्या कहते हैं, तुम जन्म से पहले मर क्यों नहीं गया? तो ऐसा बच्चा उन्हीं के गर्भ से पैदा क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ, उस आत्मा के साथ कर्मों का हिसाब है। हमारे पास जो भी, हमारे फैमिली में जो भी लोग आते हैं, उन लोगों से हमारा गहरा संबंध होता है। या तो पिछले जन्म में बहुत अच्छा संबंध है, या तो पिछला जन्म में बहुत संबंध बिगड़ा हुआ। कोई भी हो, एक दुश्मन भी घर में आके पैदा हो सकता है, और दुश्मन भी शादी कर सकता है मियां बीवी बन करके, रात दिन झगड़ा कर रहा। इसका मतलब समझना चाहिए कि पिछला जन्म हमने कर्म बिगाड़ा। कहीं ना कहीं उन आत्माओं से हमने, उन आत्माओं को, अभी हम बोलते हैं ना हम लोग परेशान है, बाबा परेशान हो गया हूँ, ये कब सुधरेगा, ये कब सहयोगी बनेगा, बाबा ये कब साथ देगा, वगैरह वगैरह हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसे सुधारने से पहले, वो सुधर जाए इस आस में बैठने से पहले, कभी हम बड़ों से कहते हैं, दीदियों से कहते हैं, दादियों से कहते हैं, आंख से आंसू निकालते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा से बोलते हैं, बस एकदम दिल भर जाता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर वहां से आते हैं, कभी कभी भाई लोग ऐसे क्लासेस कराते हैं, माताएं दीदी लोग जो क्लासेस कराते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ बाबा कुछ समझ में आ गया। लेकिन घरों में जाएंगे तो वैसा ही समस्या है। वो कम नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब है। जब तक अपने कर्म की खाते को हम ना पहचाने, जब तक हम अपने कर्मों को न जाने, तब तक इन समस्याओं से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। आज हमारी जिंदगी सभी ब्राह्मणों का जिंदगी अभिमन्यु की तरह है, चक्रव्यूह के अंदर तो आ गए, न बाहर निकल सकता है, न कुछ कर सकता है। जैसे बाबा के बच्चे छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां, छोड़ भी नहीं पा रहे। सेंटर नहीं जाएंगे 2 दिन तो पता नहीं दीदी क्या बोलेगी, अब क्या किया जाए। और घरों में इतना टॉर्चर हो रहा है, किसी को ओम शांति में जाने से होगा, ओम शांति सब कुछ देगा, खाने देगा, पहनने देगा, सब कुछ ओम शांति करेगा, तो वहीं पे रह जाओ ना, वहीं पे जाओ, यहाँ आके क्यों बैठते हो? काफी ऐसा ताना बाना सुनना पड़ता है। क्यों क्यों हमें उन सब बातों को क्यों सुनना पड़ रहा है? क्यों बाबा के बच्चे होकर भी ऐसी बातें सुनने को पड़ रहा है? क्योंकि हमारे अपना खाता हमने देखा नहीं, हमने काफी जन्म कर्म बिगाड़ा, जिसकी वजह से आज हमारे पास जितने भी समस्याएं हैं वो सब है कर्मों का बिगड़ा हुआ खाता। जो इंसान हमारी बुराई कर रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो हमारा बुराई कर रहा है। अगर कोई इंसान हमारी अच्छाइयों को नहीं देखता है, चाहे सेंटर के दीदी लोग हो, सेंटर के कुछ भाइयों हो, अपने से सीनियर हो या बाहर वाले हो, जो बार बार हमारा बुराई करता है, जो हमारी अच्छी बातें दिखता नहीं है, जो गलत करते हैं वो सबको फैलाते रहता है, तो ऐसा करने का मतलब है हमारे पास कर्मों का खाता बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्म बिगाड़ा हुआ है। तो काफी जन्मों से हमने कर्म को बिगाड़ा है, कर्मों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझा है, तो ये हमने महसूस नहीं किया।
किसी के पास करोड़ों की गाड़ी चढ़ने के लिए पैसा है और किसी के पास बस भाड़ा देने का पैसा नहीं है। तो समझ लेना चाहिए ना, इनके धन का श्राप लगा हुआ है। किसी के पास हॉस्पिटल खोलने का पैसा है, लेकिन किसी के पास उपचार करके उसका जो बिल है ना, वो बिल भरने का भी पैसा नहीं है। क्यों ऐसा है? तो समझ लेना चाहिए कि कर्मों का हिसाब है। किसी के पास कितनी बड़ी बड़ी मकान है, लेकिन किसी के पास, किसी के रेंट में रहते हैं तो रेंट भी देने का पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज बिना कारण इस धरती में कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी आप दिखाते हैं ना कि अंगूठे का जो छाप होता है ना, एक का किसी से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इन विश्व के अंदर 8 अरबों से ज्यादा, 8 बिलियन से ज्यादा आत्माएं हैं अभी। तो किसी के पास किसी का अंगूठे का छाप नहीं मिलता। इसका मतलब होता है कि हर एक ने अपना अपना कर्म खुद किया हुआ है। पति या पत्नी हो, प्रेमी या प्रेमिका हो, जितना भी एक दूसरे को प्यार करे, अब जरा समझना, कितना भी प्यार करे, अगर एक को सर दर्द देता है तो दूसरे नहीं ले सकता। पति अपनी पत्नी को ये नहीं कह सकते कि तुम तो मेरे धर्म पत्नी हो, मैंने तो तुम्हारे लिए 7 जन्म साथ रहने का मैंने कसम खाया है, मेरा इतना सर दर्द दे रहा है, थोड़ा सा ले दो। नहीं लेगा। आपको गर्म पानी करके देगा, दवा ला के देगा, सर दबा सकता है लेकिन दर्द नहीं ले सकता। पत्नी पति को ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो आपके लिए क्या नहीं किया, मैं तो आपके घरों में जब से मैं आई हूं, मैंने अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ करके आया हूं। आपके घरों में आकर के मैंने बर्तन साफ किया, भोजन बनाया, मैंने पोछा लगाया, मैंने आपके कपड़े साफ किए, बच्चों की टट्टी पेशाब भी साफ किया, सब कुछ किया, लेकिन ना मैंने आज तक 1 रुपया सैलरी लिया है, ना कोई भत्ता है, ना मेरा कोई पेंशन होगा। फिर भी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। माँ अपने बच्चों से ये नहीं कह पाएगी कि तुझे तो मैंने 9 मास तक अपने घर में रख करके पैदा किया है, बहुत दर्द दे रहा है बेटा या बेटी, जरा सा कम कर दो। नहीं करेगा कोई। अगर शरीर छोड़ने का समय आएगा, आप अपने बच्चों, अपने नाती पोता के लिए जितना भी कुछ करो, पोता पोती के लिए, बेटे बच्चों के लिए कुछ भी करो, कोई आपको, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ज्यादा समय का नहीं है, तो कोई आपके लिए ये नहीं कहेगा पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ चिंता मत कीजिए, 6 मास में आपको आयु दे दूंगा। बेटी ये नहीं बोल पाएगी कि मुझे तो घरों में भी देखना है तो 3 मास के लिए। पोता पोती ये नहीं बोलेगा कि मैं भी 1 मास के लिए आप लोगों का समय दे देता हूँ। कोई आपको 1 दिन तो क्या 1 मिनट भी समय नहीं दे पाएगा। ये हमें जानना है, क्योंकि हर एक का अपना कर्मों का हिसाब खुद का हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे है सब कुछ है, नहीं। करोड़ों की गाड़ी में चलने वाले, महलों में रहने वाले लोग भी दुखी होते। अगर कर्म ठीक ना हो, अच्छा घर होना, परिवार होना ये अच्छे कर्मों की हिसाब किताब है, लेकिन अच्छे घरों में रहकर भी सुख शांति नहीं है तो वो पाप कर्मों का हिसाब है। आपके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है तो पुण्य कर्मों की खाता है, लेकिन अच्छे कारों में रहकर भी आपके पास टेंशन है, आपको दर्द महसूस होता है, आपका परिवार में अनबन रहता है, तो बहुत सारा कर्मों के हिसाब किताब है। तो अभी ब्राह्मण के साथ अच्छे और बुरे दोनों कर्म साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अच्छाइयां भी है इसलिए भगवान मिला, सत्यता की शक्ति था तो इसलिए भगवान मिला, सच्चाई सफाई था इसलिए भगवान मिला, लेकिन कर्मों का खाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाद में पछताना मत। और बाबा ने ये गारंटी किया हुआ है कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सब कुछ करने का समय है, बाबा को याद करके विकर्म विनाश करने का टाइम नहीं है। यही पे ब्राह्मण आज चुका हुआ, यही ब्राह्मण आजकल यही कर रहे हैं कि सब कुछ है ब्राह्मणों के पास, लेकिन आज खुशी नहीं है। और आपको ये भी बता दो कि अगर
हमारे पास समस्याएं हैं तो सिर्फ कर्मों तक ही। लेकिन अगर हम बाबा के बच्चे दुखी है, बाबा के बच्चों के पास टेंशन है, बाबा के बच्चों में डर है, बाबा के बच्चों में चिंताएं हैं, तो समझ लेना ये सजाएं खा रहे हैं। पाप इतना ज्यादा है कि सिर्फ पाप कर्मों का हिसाब किताब ही नहीं, सजा भी खा रहे हैं। अगर हमारे पास दुख, समस्या है, टेंशन है, चिंताएं हैं, अगर बार बार क्रोध आता है, मन के अंदर डर है, चिंताएं सताती रहती है, क्या करूं, कहां जाऊं, ये सब चीज मन के अंदर हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सिर्फ हमारे पास पापों का बोझा नहीं, पाप कर्मों को सजा भी हमें मिल रहा है। सजा खाने के लिए किसी को जेल में बैठने की जरूरत नहीं है। सजा खाने का मतलब है दुख होना, मन के अंदर डर होना, क्रोध होना, ये सब क्या है? सजा है। इसलिए अपने आप को सजाओं से मुक्ति दिलाना है। हमें अपने को सजाओं से मुक्त करना है। तो सजाओं से मुक्त हम कैसे करेंगे, कैसे होंगे? क्योंकि हमें सजाओं से मुक्त होने के लिए, सभी समस्याओं से हमें बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमारे पास पुण्य की पूंजी बढ़ानी चाहिए। काफी ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन पुण्य नहीं। आज पुण्य की कमी की वजह से शरीर में कई सारा बीमारियां आ जाती। क्यों आता है बीमारी? अगर हमने हमारी वजह से किसी को दिल दुखा, किसी से हमारी दुआएं के बदले बददुआएं मिली, किसी को हमने डांट दिया, किसी से हमने बुरा व्यवहार कर दिया, किसी से अपना संस्कार, पुराने संस्कारों के ऊपर वश होकर के हमने उसको दुख दिया, जितना हमारी वजह से दूसरों को दुख होंगे, उतना उसका असर हमारा शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए पुण्य की पूंजी कमाने की बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी ब्राह्मण क्या है, पुण्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो अपनी, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन खुद को ठीक समझते हैं और दूसरों को इज्जत नहीं देते। दूसरों को वो जो इसमें और जो प्यार देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, वो हम दे नहीं पाते। इसलिए दुआएं जमा नहीं। जब तक दुआ नहीं होगा तब तक समस्याओं से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका मतलब होता है अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के अंदर फंसना, लेकिन वहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों को सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, अगर आप हर कोई उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो या चाहती हो, तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि सबसे पहले दो चीजें, एक सबके लिए सम्मान, दो सबके लिए स्नेह और प्रेम। अगर घरों में ये दो चीज नहीं है तो घर नर्क जैसा बन जाता है। आज ब्राह्मणों की घरों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सम्मान देने में चूक जाते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं क्यों दूं? ये छोटा है, इसको देना चाहिए। काफी ऐसे बाबा की घर है, ना बच्चों को, अपने से छोटों को प्रेम दे पा रहा है, ना अपने से बड़ों को इज्जत दे पा रहा है। ऐसा समझ के हम बैठते हैं कि ये किस जन्म का पाप है, पता नहीं बाबा ने मेरे को परीक्षा लिया होगा, पता नहीं क्या है, वगैरह वगैरह सोच सोच के हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो आत्मा हमें दुख देता है, जो आत्मा हमें तड़पा रहा है, आपको एक गुड न्यूज बता दो। सभी गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार हो? जी भाई जी, जी भाई जी, जी भाई जी। आज तो अगर 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 कोई हमारी, जैसे मान लीजिए अभी आपको बैंक का किस्ता देना है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आपने सभी जगह देखा, पूछा, कोई आपको मदद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको बैंक में देना ही देना है, नहीं तो वो पता नहीं नीलाम कर देगा, घर क्या क्या करेगा, ये वो चिट्ठी आ रहा है। तो ऐसे समय पर
उसको। हम कभी ये नहीं बोलते कि उसे कि भाई मुझे आपने पैसा क्यों दिया, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, तो क्या समझ के मेरे को मदद कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या भिखारी हूं, वगैरह वगैरह। ये तो हम नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि आपको लाख लाख धन्यवाद, बाबा ने आपको भेज दिया, ऐसा कहते हैं ना। जब हमारी बैंक के कुछ मास का किस्ता देने वाले लोगों को, छोटी सी मदद करने वालों को, लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमें रोज डांटता है, कोई हमें धमकी देता है, कोई हमें रात दिन कच 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 करता रहता है, कोई हमारी जो काम हमने नहीं की उन बातों को भी बुराई करके चलता है, तो समझ लेना ये वही लोग हैं जो हमारी पिछले जन्मों का पाप का खाता के किस्ता को कम करने वाले लोग हैं। समझ गए? ये बहुत बड़ी राज है, सबको समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा है जी जी कि जितना भी जो लोग आपको दुख दे रहा है, ये आपकी दुश्मन नहीं है, ये वही लोग हैं जो हमारी पाप कर्मों को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारी पाप के खाते को कम करने के लिए आए हुए आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं को हमें बुराई नहीं करना चाहिए, हमें दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है? अगर किसी में एक और बात फिर मैं जोड़ देता हूं, अगर 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 हमने किसी की बुराई की, कभी कभी होता है ना, ब्राह्मण आजकल क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो तीसरे की बुराई तो कर ही लेते हैं। भाई ज्यादा तो नहीं किया, थोड़ा तो किया, कि वो ठीक नहीं है, वो माता ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, दीदी ऐसी है, वगैरह वगैरह, वो हम लोग करते रहते हैं। अगर हमारी वजह से किसी की बुराई होता है, हमारी वजह से किसी की दुख पहुंचता है, या हम किसी को डांट देते हैं, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दूध लाने वाले हो, चाहे घर परिवार में छोटे हो, कोई भी हो, अगर हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचता है, तो समझ लेना मैंने खुद का पाप तो है ही, मैंने उन लोगों का पाप भी अपने सिर पर चढ़ा लिया है। तो ये ब्राह्मणों को जानना चाहिए। काफी ब्राह्मण इन बातों को समझते नहीं है। इसलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, ज्यादातर आजकल ब्राह्मण दूसरों की बुराई करता रहता है। लेकिन ये मत भूलिएगा, अगर हम किसी की बुराई कर रहे, अगर कोई हमारी बुराई करता है, हमारा पाप कर्मों की खाता कम हो जाता है, तो अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उनका पापों का बोझ भी हम अपने सर पर ले लेते हैं। इसलिए ये बात को समझना चाहिए, ब्राह्मणों को कभी भी पुण्य की खाता कम नहीं होना चाहिए, किसी के पास दुआओं को खाता कम ना हो। बाबा तो इसलिए कहते कि दुआएं दो, दुआएं दो। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी पुराने संस्कारों की वजह से दूसरे को डांट देते हैं, रात दिन कचकच करते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ चिड़चिड़ होना, इरिटेटेड होना अंदर से, और दूसरे को बोलते रहना, छोटी छोटी बातों में ध्यान न दे करके दूसरों को दुख देना, छोटी छोटी बातों से। जैसे होता है ना, एक मनी बैंक होता है ना, एक मनी बॉक्स होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जितना भी मिलता है उसमें डालते रहते हैं। तो एक दिन जब भर जाता है, कभी कभी घरों में इतना समस्या आ जाता है कि उस मटके का जो मनी बॉक्स होता है उसको हम फोड़ कर देखते हैं तो उसमें काफी रुपए जमा होता है, और वो उन पैसों से हम अपना उस समय का जो समस्या है उससे हम बाहर निकल पाते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी पुण्य कर्मों से हमें बहुत बड़ा पुण्य जमा हो जाता है, और छोटी छोटी दूसरों को दुख देने से, दूसरों को बुरा बोलने से, दूसरों को बुराई करने से हमारा पाप का घड़ा बढ़ जाता है। इसलिए बाबा के बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए, कभी भी दिल से किसी के लिए ना बद्दुआ निकले, ना मुंह से निकले, कभी भी नहीं निकलना है। क्योंकि जितना हो सके संगम कमाई का समय है, वो हमें बाद में पता चलता है। हमने झगड़ा करके देख लिया, एक दूसरे की बुराई करके देख लिया, एक दूसरे को डांट करके देखा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। क्यों ना हम एक दूसरे की प्रशंसा करके, एक दूसरे के सम्मान देकर के बोले, क्यों ना हम मीठा बोले। हम लोग क्या करते हैं आजकल, ब्राह्मणों की बोली कैसा है,
बाबा के बच्चों से मिलते तो ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति माता जी, लेकिन फिर जब परिस्थिति आता है तो कैसे कैसे बोल देते। शब्द इतना खतरनाक होता है, जरा सा किसी को दिल में चुभ गया ना तो एक शब्द को गलत शब्द बोल देते हैं, उन गलत शब्द को सही करने के लिए पूरा जीवन लगता है। संबंध बिगड़ जाता है। जब हमारी शब्द बिगड़ जाता है तो एक दूसरे के प्रति भावना बिगड़ जाता है। जहां भावना टूट जाता है वहां संबंध टूट जाता है। तो हमें संबंधों को अच्छा बनाना है, संबंधों को सुधारना है। इसलिए हमें हमेशा बाबा के बच्चों को ध्यान देना है, आज से अभी से, कि हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले। अगर एक विधि आपको बता दूं, बहुत अच्छी विधि है, मैं नेपाल में ज्यादातर क्लास में बोलता रहता हूं। अगर बाबा के बच्चों के घरों में समस्या है, मन के अंदर बोझ लेकर के कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं, सुनने वाला भी कोई नहीं है, ये तो बाबा के बच्चे, तेरे पास तो बाबा है ना, बाबा करेगा, ऐसा भी बोल देता है। अब मैं बड़ों को एक दो बार तो बोलता हूं, लेकिन बड़े भी नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूं? ऐसे समय पर अगर बाबा के बच्चों को दिल के अंदर बोझ है तो आज से दूसरों की बोझ कम करने की कोशिश कीजिए। जब हमारी वजह से दूसरों के मन की तकलीफें कम होंगे ना तो बाबा हमारी तकलीफ कम करता है। काफी बाबा के बच्चे लोग न हंस पा रहा है न रो पा रहा है, ऐसा भी है। इतनी ज्यादा समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो घुट-घुट की जिंदगी जी रहा है, न ज्ञान में ठीक से चल पा रहे हैं, न लौकिक में, न खान पान शुद्ध कर पा रहे हैं। काफी लोग बोलता रहता है। तो ऐसे समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया जाए, क्या करें? तो ऐसे समय पर बाबा की बच्चों को करना चाहिए, अगर आपके आंखों में आंसू है, आप किसी को दिखा नहीं पाते, आंखों के अंदर वो पानी निकल रहा है, वो आंसू निकल रहा है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पाते, समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो करना क्या चाहिए? आज से दूसरों की आंखों से आंसू पोंछना चालू कर दीजिए। सामने वाला कौन है ये मत देखिए, सामने वाला रिश्तेदार है, बाहर वाले लोग हैं, कैसे हैं ये मत देखिए। अगर हमारी वजह से दूसरों की आंखों से आंसू कम हो जाता है ना तो बाबा हमारी आंखों से आंसू कम कर देता है। हमारी आंखों से आंसू कौन पोंछ लेता है बाबा पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ बाबा को बोलने से नहीं होगा, हमें पुण्य की खाता भी बढ़ाना होता है। और पुण्य इतना आसान है कि पैसे देकर के हॉस्पिटल बनाना, स्कूल कॉलेजों को खोलना, इसका विधि भाई जी, इसका विधि बताइए। हम आप जो बोले अभी कि दूसरे का आंख का आंसू पूछना है, तो हम अगर उसको डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम किस विधि से उसका आंसू पूछे वो बता दीजिए। देखिए आजकल ज्ञान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं सुनाना है, बस आप प्रेम दे दो। जिसे हम छोटे बच्चे को आप प्यार देते हो ना, इसी तरह से लोगों को प्यार देना शुरू करो। सब्जी वाले एक एग्जांपल देते हैं, सब्जी वाले के पास गए तो भाई कितना है, इतना रुपए किलो, कितना महंगा लेते हो, थोड़ा कम करो। ये बोलेंगे तो वो भी चुप जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे तो ये ओम शांति वाले ये फिर से आ गया, इसको पहले से बढ़ा के बोलना चाहिए फिर घटाना चाहिए। तो क्यों ना हम उनके पैसों के लेन देन के बजाय उनके घरों के बारे में हम पूछताछ करें, आपके कितने बच्चे हैं, कितने में पढ़ते हैं, कैसे हैं, अच्छा कितना पढ़ रहे हैं, अच्छा है, ठीक से पढ़ाना। जब अभी दिवाली आ रहे हैं तो सभी को आप जब भी निकलते हो तो बोल देना कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का दुकान है ठीक से नहीं चल रहा है तो मेरा दिल से दुआ है, मैं बाबा से बोलूंगा या बाबा से बोलूंगी कि आपका दुकान एकदम से चल जाए, आप इन्हीं दुकानों से बहुत बड़ा मकान ले पाए, आपके घर आसानी से चले, ऐसे ऐसे आप दुआएं देते रहो। किसी ऑटो वाले से आप चढ़ के आ रहे हो तो एक बार एक बता देता हूं, मैं आगरा गया था ताजमहल देखने के लिए, वहां से घूमने के बाद जब मैं रिटर्न आ रहा था तो ऑटो रिक्शा वाले था, तो मैंने ऐसे पूछताछ की घर में कौन कौन है क्या है सब चीज पूछा। फिर उसके बाद फिर मैंने ये ऑटो अपना है कि भाड़ा में आपका कोई और
लिया हुआ है, तो ऐसे ऐसे कर करके फिर उन्होंने लोन है ये वो सब चीज बताया। तो मैंने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ कि आप इतना अच्छा कमाई करें, इतनी अच्छी कमाई करें कि इन कमाई से आपकी घर आसानी से चले, आपका लोन जल्दी से जल्दी चुक्त हो जाए, आप सुखों से आपके घरों में भर जाए। मैंने ऐसी बातें बोला तो वो इतना खुश हो गए। उन्होंने क्या कहा कि आज दिन तक मुझे ऐसा बोलने वाला आज से पूरा जीवन में कोई नहीं था। लेकिन मैं आधा घंटा के लिए उसके ऑटो में था, आधा घंटा 25-30 मिनट के लिए। फिर उन्होंने अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया मेरे को, ये समस्या है। फिर मैंने उन समस्याओं के बारे में भी थोड़ा सा मैंने विधि बताया। फिर उन विधि बताने के बाद मैंने क्या किया, उनको फिर वहां पे मैंने दुआ दिया कि मैं चाहता हूँ आपकी घर सुकून से भर जाए, आपके परिवार के अंदर इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो। और इसके लिए आपको थोड़ा सा बात ध्यान देना है कि आप भी अपने परिवार को प्यार से बातें करना है। आप दिन भर काम करके जाते हो, थके हुए होंगे, घर में ठीक से काम नहीं करते होंगे तो आपको गुस्सा आया होगा। लेकिन आप भी जरा सोचो ना, आपका पत्नी भी सुबह से लेकर बच्चों को तैयार करना, भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई, कपड़े की धुलाई करना कितना करती होगी, कितना थकती होगी। क्या उससे आपको भी तो प्यार से बोलना चाहिए ना। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आज तक मैंने ऐसा कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। जब वहां पे पहुंचा तो वो बस स्टेशन काफी दूर था, तो ऑटो इधर ही रुकना था। लेकिन उन्होंने मुझे वो जितने भी मेरे पास जो सामान थे, जो ब्रीफकेस थे, उन्हें छोड़े नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं सर जी, नहीं नहीं नहीं, आप मैं उठाता ना। बारी करके वो पहुंचा रहा। मैं जब भी मैं लेने की कोशिश भी कर रहा था तो मेरे हाथों से खोस करके वो अपना वो वहां तक पहुंचा दे रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी से भी दुआ ले सकते। अभी किसी दुकानदारों से जाकर इतना महंगा क्यों लेते, थोड़ा कम करो, ये बोलने। ओम शांति गिरी भाई जी। आजकल कितनी महंगाई है ना। आप लोगों ने इतना दिन भर बैठ करके घर चलाना है, इन्हीं पैसों से परिवार को पालना है, कितना दुख उठाते हो ना आप लोग, कितना तकलीफ होंगे। नहीं भैया, वॉइस अपडाउन हो रहा है। वॉइस क्या हो रहा है भैया? अपडाउन हो रहा है। वो कभी जो ज्यादा से होगा। हाँ, बीच में एक मिनट है ब्रता जी, बीच में कम सानो आइरहेछ, सायद यो हटाइदिनुहोस्। अच्छा, यसलाई क्या हटाइदिनुहोस्। हटा दे ये? हाँ, नहीं, ये तो शुरू से लगाए होगा। नहीं नहीं, सुरुबाट स्टार्ट भइरहेछ, स्टार्ट रेकर्डिङ भइरहेछ। तपाईँ यति यति एक बार मारिएगा फिर बोले वही हुन्छ। नहीं 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 एकदम साउंड ठीक आ रहा है भैया। नहीं नहीं, साउंड ठीक आ रहा है। एक मिनट बबीता दीदी, साउंड ठीक आ रहा है, लेकिन इसको बंद कर। हमारा तो बहुत शुरू एक से मिनट क्लियर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, मेरा शुरू से क्लियर आ रहा है। एक कोई प्रॉब्लम नहीं मिनट है। एक मिनट एक मिनट, माइक म्यूट करो सभी भाई साहब। या फेसबुक में भी एक मिनट, फेसबुक में भी इसको बंद करो। हाँ हाँ, उसको बंद कर दीजिए, उसको तो बंद कर। ठीक है, इसको बंद करके बोलता हूँ अभी कैसे। एक मिनट बोलिए, हेलो, बोलिए बोलिए। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। वो पहले कितना अभी ठीक है, अभी ठीक है। अप डाउन भइरहेको थियो, बोल्दै बोल्दै फिर अप डाउन भइरहेको। हाँ अहिले तब तो फिर आपका वहाँ का नेटवर्क ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। हामीले त अभी पहले अच्छा था, सुनिरहेको छु बाबा पास। एकछिन माताजी, अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। किनकि फेसबुकमा पनि नेपालदेखि मेसेज आइरहेछ कि भाइजीको आवाज अप डाउन भइरहेछ। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हाँ। मैं इसे निकाल देता हूँ। हाँ बस बस, एक एक करोड़, अभी 1 करोड़ आ रहा है, अभी 1 करोड़ आ रहा है। उसी का है यार। अभी कितना है? हाँ हाँ, अभी आगे बढ़ो। यस। जी भाइ जी, जी बढ़िए। सुंदर क्लास भाई साहब, पूरा एकदम सुंदर क्लास, एकदम पूरा गदगद हो गया। पूरा आगे बढ़िए भाई जी। पूरा आगे बढ़ते रहिए। और हमें आज विभोर मन विभोर मैंने हो भी गया। बहुत सुने हैं, फिर भी बहुत अच्छा क्लास लाइव मिल रहा है। चल लाइव मिल रहा है। ओम शांति। तो अभी क्या करना है कि जितना हो सके दुआएं जमा कीजिए। कोई भी संपत्ति ले नहीं जाएंगे, न खुद का शरीर साथ में जाएगा। ब्राह्मण क्या क्या चीज लेके जाता है, उन चीजों को ध्यान देना है। एक, हमारे साथ 21 जन्मों के लिए नहीं, पूरे 84 जन्मों के लिए केवल हमारा संस्कार जाएगा।
ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे पास क्रोध के संस्कार है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ होने का, चिड़चिड़ापन के संस्कार है, आलस्य के संस्कार है, गुस्सा करने का हो या चोरी करने का हो या लोभ का संस्कार है, तो वो अगले जन्मों में भी जाएगा। जैसे पेन ड्राइव होता है ना, आपको मालूम है ना, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर जो भी गाना वाना डाल देंगे तो उसे निकालने के बाद दूसरे मोबाइल में या दूसरे कंप्यूटर में रखेंगे ना, तो वही गाना होगा, वही डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरीके से आत्मा में जो संस्कार भर जाता है वही संस्कार कई जन्मों तक जाता है। इसलिए आजकल देखते हो ना आप लोग, टेलीविजन रियलिटी शो जब देखते हो तो छोटे बच्चे कितना अच्छा गाना गा लेता है, तो छोटे बच्चे कहां से इतना अच्छा गाना गा लिया? क्योंकि उनका पिछले जन्मों का जो संस्कार है वो इस जन्म में भी आता है। छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस करता है, तो ये बच्चों ने इतना अच्छा डांस कैसे किया? क्योंकि ये पिछले जन्मों का जैसा संस्कार है वही संस्कार आता है। तो जो हमारे संस्कार है वही संस्कार हमारे जन्म जन्मों तक साथ में जाएगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे दैवी संस्कार बनाओ। मैं एक बात बताता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। जब भी हम किसी के क्लासेस सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। अच्छा लगता है कि हम आज से पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मन परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं कहा गया है, बुद्धि परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं कहा गया है, कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कहा गया है। इसलिए हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। काफी बाबा के बच्चे हैं, चतुराई कर लेते हैं, कोई अपना जिद अकड़ पकड़ लेते हैं कि मैं जो बोलूं वही होना चाहिए। तो ऐसे संस्कार क्या करेगा, पिछले जन्म में वैसे घरों में उसका जन्म होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अभी इस जन्म में क्रोध नहीं ठीक किया, तो अगर वो शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेगा ना, तो कैसे घरों में जाएगा? उसका माँ बाप इतना क्रोधी होगा, बचपन से उसे पीटना चालू करेगा, क्योंकि क्रोध का संस्कार है ना। कभी कभी बाप गलत करता था पहले, अभी बेटा भी वैसे करता था। क्या है, बाप जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं ना, क्योंकि जैसा बाप का संस्कार था वैसा ही संस्कार वाला बच्चे उसके घर में जाकर के पैदा हुआ। तो इसलिए क्या होता है कि माँ का संस्कार बच्चों के अंदर आता है, बाप का संस्कार बच्चों के अंदर आ जाता है। ये बच्चों का, माँ बाप का संस्कार बच्चों के अंदर नहीं आ रहा है, वो बच्चों वैसे ही संस्कार वाले था, इसलिए उस घर में जाकर के जन्म दिया। नहीं तो एक बाप का दो बेटा होता है, उसका एक ही संस्कार होना चाहिए ना। एक कितना शांत होता है, एक कितना गुस्से वाला होता है। क्यों? माँ बाप का संस्कार अगर बच्चों के अंदर आ जाते तो उन दोनों के अंदर इतना फर्क क्यों? क्योंकि वैसे ही संस्कार वाला जन्म लेता है। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कार कैसा है। काफी ब्राह्मण संस्कार के ऊपर ध्यान नहीं देते, और संस्कार बनाने के लिए साइकोलॉजी क्या कहती है, कोई भी चीज को अगर 21 दिन तक लगातार करेंगे तब जाके संस्कार बनेंगे। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर लंबे समय का ना हो तो आपने सुन लिया अच्छी अच्छी बातें, आपको लगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना 72 आवर्स के लिए करता है, उसके बाद फिर धीमी हो जाता है, कम हो जाता है, भूल जाते हैं कि किसने क्या कहा था। क्योंकि बाबा जब कितने बातें ऐसे बाबा ने जो बोला है हमने सुना है, हम लोग को लगता है कि आज से मैं परिवर्तन करूंगा, आज से ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? इतने सुनने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए चैलेंज है अपने संस्कारों के ऊपर। लड़ाई दूसरों के साथ नहीं है, लड़ाई अपने अंदर की क्रोध के साथ। हमें दूसरों को जीत करके जीतना नहीं है, हमें अंदर की क्रोध को जीतना है, अंदर की लोभ को जीतना है, अंदर की बुराइयों को जीतना है। आज ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की होड़बाजी में लगे हुए। हमें दूसरों को नहीं जीतना है। जो इंसान ने खुद के विकारों के ऊपर जीत लिया तो उन्होंने दुनिया जीत लिया। आज बुद्ध की इतनी पूजा क्यों होती है? जीसस की क्यों पूजा होता है? क्राइस्ट की क्यों होता है?
उनकी मंदिर मस्जिद चर्च बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को बनाया, दुनिया ने उनको बनाया। अगर हमने अपने को बना दिया ना, तो सभी हमारे लिए तारीफ भी करेंगे, हमारे आगे झुकेंगे। दुनिया तो हमारे पीछे लगने के लिए तैयार है, बस फर्क है कि हम अपने को बनाने के लिए कभी नहीं सोचते। ब्राह्मण आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30-40 साल पहले जो संस्कार था, वही संस्कार आज ब्राह्मणों के पास है। जैसा पहले था वैसा ही है। कितना कड़ा संस्कार लेकर के चल रहा है, और कईयों को तो शरीर भी छूट गया, कईयों को छूटने वाला है। अब संगम का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग पहले चले जाएंगे, बच्चे नाती पोता भी पहले चले जा सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि आज काफी ब्राह्मणों के अंदर क्रोध है, तो हमें ये प्रैक्टिस करना है शांति। क्रोध दो चीज की वजह से क्रोध आता है, एक शांति की कमी। कोई सुबह से लेकर के शाम तक गुस्सा करता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर श्राप, जैसे आप कहते हैं ना 7.5 की दशा। जिन घरों में क्रोध है, उन घरों में धन की कमी होता है। अब अपने अपने घरों में देख लेना, जिनके पास पैसों की कमी है, उन घरों में ज्यादातर झगड़ा होता रहता है। जैसे बोलते हैं ना, सह चले जाते हैं। जितना ज्यादा घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में मतभेद और टकराव होता है, उन घरों में सिर्फ शांति ही नहीं चली जाती है, धन भी चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, क्रोध पानी के घड़े को भी सुखा देता है। वो कोई पानी का घड़ा नहीं, धन की घड़ा है। अब जरा याद करना, अपने घरों में अगर पैसे की कमी है, बार बार कमी है, तो समझ लेना चाहिए आपके घरों में ज्यादा झगड़े होंगे। धन का श्राप लगा हुआ है। ये धन का श्राप क्यों? किसी के पास महल है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं? बाबा के बच्चे होकर भी क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमने धन को दुरुपयोग किया था। जिन जिन आत्मा ने धन को दुरुपयोग किया था, उन्हीं को दुर्योधन कहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने धन की मिसयूज किया था, या तो किसी मांस मछली के लिए, किसी मदिरा के लिए हमने पैसे दिया था, या किसी ऐसे इंसान को हमने धन दिया था जिसकी वजह से वो लोग ने गलत चीजों में उन पैसों को लगा दिया। ऐसे लोगों को धन का श्राप होता है। और धन का श्राप मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि धन के श्राप से मुक्ति होने के लिए हमें गुप्त तरीके से बाबा के घरों में पैसे देना चाहिए। हमें बताना नहीं चाहिए कि मैंने बहन जी को इतना दिया, मैंने इतना सेवा किया, वो नहीं करना चाहिए। गुप्त तरीके से, या कोई भी सेंटर में जाओगे आप, जहाँ पे समस्याएं है, वहां से आप, ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों देना चाहिए, जितने आपके पास है उसकी कुछ हिस्से। जैसे आप बाजार में गए, बाजार में आपको कपड़े लेना था, आपको लगा कि ये 500 का कपड़ा है, आपने लगा कि नहीं, मेरे को आज नहीं लेना है, मेरा जो पहले है वही चलाएंगे, आज नहीं लेंगे। तो आपको 500 रुपये, तो आप खरीदने वाले जो 500 रुपये बच गया, तो उन 500 रुपये आप किसी भी वजह से बाबा के यज्ञ में लगा सकते हो। इनसे क्या होगा? धन के श्राप से आप मुक्त हो। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे धन से मुक्ति होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे ऐसे पैसे धन यज्ञ में लगाना चाहिए, वो पुण्य में जमा होना चाहिए, किसी गरीब को नहीं देना चाहिए। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि बेचारे गरीब है, वो गरीब क्यों है? क्योंकि उनको भी धन का श्राप है। श्रापित आत्माओं के ऊपर पैसे लगाएंगे तो और श्रापित बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, नस दे के नस इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे पात्र देख करके करना चाहिए। हाँ, कोई दुखी है, कोई समस्याओं में, तो ऐसे समय पर आप उन्हें मदद कर सकते हो, लेकिन पैसे दे करके नहीं, कुछ और तरीके से उन्हें मदद करना चाहिए। लेकिन धन जो होता है बाबा के घर में लगाएंगे, धन के श्राप से आप मुक्त हो। नहीं, बाबा के बच्चों के शरीर की बीमारियां, काफी लोगों के पास बीमारियां हैं। बीमारियां सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए हैं जिनकी वजह से किसी दूसरे तीसरे को तकलीफ होता है। हम अगर किसी वजह से, एक तो उम्र के हिसाब से भी तकलीफें आता है, वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर शारीरिक बीमारियां अगर दुआ नहीं है ना, तो उससे दर्द ज्यादा है। इसलिए दुआ जमा करना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी की आंखों से आंसू आता है,
हमारी वजह से किसी का दिल भर जाता है, किसी को दर्द पहुंचता है, तो उसका रिटर्न हमारा शरीर के ऊपर आता है। अब जरा ध्यान देना, एक घर में रहते 5-7 लोग, कोई एकदम हेल्दी है, कोई इतना बीमारी, तो बीमारी कहां से? वही खाना खाया था ना। जैसे आजकल खाने के लिए डाइट चार्ट बता रहे थे कि भाई ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वही भोजन खा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं। जो खट्टा नहीं खा रहा है उसको गैस्ट्रिक है, जो चीनी नहीं खा रहा है उसी का शुगर हाई है। जो सब कुछ अच्छे अच्छे चीज खाते हैं उसी को कैंसर है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर का बीमारी भी कर्मभूत। खान पान ठीक रहना चाहिए, अच्छी बात है, ये भी रखो, आप पानी पियो, एक्सरसाइज करो, लेकिन कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए आपकी दुआ जमा नहीं हो रही। हमारी वजह से किसी को जितने लोगों की मन के अंदर पीड़ा होगा वो हमारे शरीर के ऊपर घाव बन के आएगा, समस्या बनकर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बार बार शुभ कामनाएं दो, शुभ भावना रखो। आज हम यही नहीं कर रहे हैं ना, मुरली तो सुन रहे, ज्ञान इतना ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास तकलीफें ज्यादा है। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए, ये चीज हो गया। और जिन घरों में कोई ऐसी आत्मा है जो हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहा है, हमें ज्यादा दुख दे रहा है, हमें समस्याएं पैदा कर रहा है, हमारे ज्ञान में चलने के लिए हमारे विरोध कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसी आत्माओं को आप वतन में जाना, सूक्ष्म वतन में जाना, बाप दादा के पास उस आत्मा को सामने रखना और बाबा के सामने उस आत्मा को, अभी भी आप कर सकते हो, अगर कोई आत्मा ऐसा है तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हो, बाप दादा को सामने रख करके उस आत्मा को भी वहां पे इमर्स करना है, और वहां इमर्स करके क्या करना है? उनसे माफी मांगना है। जिसने हमें दुख दिया, जिसने तकलीफ दिया, जिसने हमारी बुराई की, जिन आत्माओं ने हमें तड़पाया, रुलाया, ऐसी आत्मा से हमें माफी मांगनी। क्यों? क्योंकि ये अभी के जन्म का हिसाब किताब नहीं है, ये पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब लेकर के वो आया। इसलिए ऐसी आत्माओं को हमें बार बार दुआ देना चाहिए और उनसे माफी मांगना चाहिए। हो सके तो आप मुंह से, जबान से आप उनके सामने होकर के माफी मांगिए। अगर उनके सामने माफी मांगने का मन नहीं करता है तो कोई बात नहीं, बाबा के सामने जाकर के उन आत्मा को रख करके बाबा से बोलना, बाबा सॉरी, मैं इनसे भी सॉरी बोलता हूँ, किसी पिछले जन्म में मैंने इसे बहुत दुख दिया होगा बाबा, मैं सॉरी। अब ऐसा महसूस करना कि आपकी सॉरी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने पिछले जन्म के खाते को भुला दिया है, तो इस जन्म का उन्होंने जो दुख दिया वो आपको भुला दे। तो ऐसा करोगे तो सुकून भी होगा और दुख भी। एक बार मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो नेपाल के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, तो काफी लोग थे, अंदर तो हॉल भरा भर था, तो बाहर भी लोग थे। तो जब मैंने ये क्लास करा रहा था तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, अगर किसी ने आपको दुख दिया हो तो उसी की दुखों को आप भूल जाओ, अगर भूल नहीं पाते हो तो क्षमा दे दो। तो जब मैं ये बातें कर रहा था तो एक महिला, मुझे लगता है वो मुस्लिम थी, वो अपने मुंह ढककर आई हुई थी, यहाँ पे भी जैसे बुर्का लगाते ना वो, लेकिन हरा रंग का था, वो पहन के आई हुई। तो स्टेज में आके उन्होंने मेरे को बताया कि आप इतना आसानी से कैसे बोल सकते हो कि क्षमा दे दो, भूल जाओ। मैंने कहा इसलिए तो आप उन्हें क्षमा दे दो। फिर उन्होंने दूसरी बार मेरे को बोला, हिंदी में ही बोलती थी वो, उन्होंने बोला कि आप जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, तड़पाया, ऐसे इंसान को मैं कैसे माफी दे सकती। तो मैंने कहा इसीलिए तो आप उन्हें माफी दे दो। फिर तीसरी बार उनके आंखों से आंसू निकल रहा था, आंसू
मास रोना चाहती हो और कितने साल रोना चाहती हो। दूसरों को माफी देना मतलब खुद को सुकून का महसूस करना। दूसरों को भूल जाना मतलब खुद को शांति का महसूस करना। कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे लोग होता है पूरे जीवन के अंदर जिनकी शब्द, जिनकी व्यवहार हम भूल नहीं पाते। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे तो भूल नहीं पाते, लेकिन उससे भी ज्यादा जिसे हम नफरत करते हैं उसे हम भूल नहीं पाते। उस इंसान को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन सुबह उठते ही उसी का चेहरा याद आ जाता है। बाबा के घर में जाते तो उसी का चेहरा याद आ जाता है। इसलिए जब तक हम उन्हें भूल नहीं सकते, जब तक उन्हें हम माफी नहीं दे सकते, तब तक उनका चेहरा हमारी नजर से नहीं हटते। इसलिए जितना हो सके हमें माफी देना है। किसी का हिसाब नहीं रखना। यह अंतिम समय 5000 सालों का हिसाब किताब है। साल में एक बार व्यापारी लोग अपना खाता देखता है तो सरकार को वो टैक्स भरना पड़ता है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना खर्च किया, कितना कमाया, वो सब टैक्स भरना पड़ता है। तो कितना मुश्किल होता है सिर्फ एक साल का खाता। अब जरा सोचो 2500 सालों का खाता है। सटीक 43 तो नहीं है, लेकिन द्वापर से लेकर आज दिन तक का पूरे 63 जन्मों का खाता है। 21 नहीं 63 जन्मों का 2500 सालों का खाता हो तो कितना ज्यादा होगा। इसलिए कहते हैं ना भक्ति में भी कि जो इंसान गलत कर्म करता है तो उसकी खाता कौन देखता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या था? ये जो शरीर चेहरे दिखाई दे रहा है ये चित्र है, लेकिन ये वाला चित्र नहीं, जो अंदर जो आत्मा है, इनका चरित्र का जो चित्र है ये गुप्त, इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। तो उस आत्मा को करना है कि शाम के समय या किसी भी वक्त माफी मांगने के बाद क्षमा बोलने को कब करना है? हाँ, ये कभी भी कर सकते हो। अगर आप नुमा शाम या अमृत वेला करोगे तो और बढ़िया। अभी मैं फटाफट खत्म करने की थोड़ा सा बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा बात में बोल देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे घर की वाइब्रेशन को ठीक करना है। देखो घर में वाईफाई है ना, आप लोग वाईफाई से या नेटवर्क से कनेक्ट होकर के मेरे से अभी ज्वाइन हो रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसी तरीके से क्या करना है कि एक वाईफाई होता है तो उसका जो रेंज होता है वो घर के बाहर निकल जाते हैं तो दूर निकलने के बाद वो कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन बाहर आके घर में आते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मन की जो तरंग है, जैसा हम सोचते हैं वो तरंग उसी हिसाब से फैलता है। इसलिए हम जो विचार कर रहे हैं अच्छे या बुरे, वही बुरे विचार सब घर में फैल रहा है, अपने शरीर के ऊपर भी फैल रहा है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना बच्चे शुभभावनाएं दो, शुभकामनाएं दो। जितना खुद के लिए बुरा सोचोगे, कहीं काफी लोग जो होता है पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, पता नहीं किस जन्म में पैदा होता, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया था, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। अगर मैं खुद अपने भाग्य को कोसता रहूंगा तो दूसरे कौन मेरे भाग्य का गुणगान करेगा? इसलिए हमें अपने को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली समझना है। बाबा तो ये आज तक कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली भी नहीं हो, आप तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अगर आपने जिस दिन से अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझ लिया तो उन दिनों से आपने भाग्य का द्वार खोल दिया। अगर आप अपने को अभागी समझते हो, दुर्भाग्यशाली समझते हो, तो समझ लेना आपने भाग्य के सारे दर कर दिए। तो सबसे पहले अपने को सौभाग्यशाली नहीं पद्मा पदम भाग्यशाली समझना है, एक बात। दूसरी बात, जब भी टाइम मिले तो हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं ना। जब भी टाइम मिलते हैं तो पता नहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह हम लोग देखते रहते हैं। तो जब भी फुर्सत मिले शांति का कोशिश कीजिए, जब भी फुर्सत मिले शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना शांति के हम शांति धाम में पहुंच नहीं पाएंगे।
वापस से योग नहीं लगा पाएंगे। काफी बच्चे जो होता है योग के टाइम या तो व्यर्थ चिंतन में चला जाता है या तो नींद ज्यादा आता है। उसका मूल कारण है उनका मन शांत नहीं है, वो थक जाते हैं, इसलिए सोते रहता है, थके हुए। इसलिए हमें जब भी मौका मिले शांत रहना है, शांति से बैठना है, महसूस करना है। जैसे गर्मी के समय पर हम खिड़की खोलते हैं तो हवा आता है ना, तो हवा जब आती है तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है ना कि ठंडी हवा आ रही है। तो इसी तरीके से आप अपने मन को शांत रखना है और महसूस करना है उसे। सिर्फ शांति बोल के नहीं बैठना है, महसूस करना है। मेरा संपूर्ण अंग एकदम से शांत है, मैं शांत होकर के बैठा। ये बार बार महसूस करना, ये नॉलेज से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करो, बार बार करो, तो ये शांति फिर बना रहेगा। धीरे धीरे आपके अंदर शांति भी आने लगेगी। तो जब मन शांत होगा तो बाबा से कनेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, साइलेंस इज द मदर ऑफ साइंस। तो आज वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक लैबोरेटरी में जाकर उन्होंने प्रैक्टिस की। तो बाबा भी कहते हैं ना, अंतर्मन की गुफा में चले जाओ। हम बाहर मुखी ज्यादा होते हैं, भाई इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, इतना पैसा जमा हो जाए तो घर में ये चीज खरीदना है, बच्चों को पढ़ाई करना है, बच्चों को, ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्या होना है, क्या चाहिए, इन सभी चीजों से वैराग्य आना चाहिए। तभी तो बाबा भी कहते हैं ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। हम वैराग्य नहीं होते हैं ना। अगर किसी को ज्यादा खाने का मन है, अच्छे पहनने का मन है, तो किसी उसका योग नहीं लगता। किसी को मान सम्मान चाहिए तो उसे योग नहीं लगता, वो बैठता रहता है लेकिन योग नहीं लगता। किसी ने किसी कुछ बात बोल दिया, उसको जल्दी से चुप जाता है मन के अंदर। तो छोटी छोटी बातों अगर दिल में लेकर बैठते हो तो उस समय बाबा याद नहीं आता। इसलिए सभी बातों से अपने को अलग करके शांति में बैठना है। ऐसे नहीं होगा, बार बार बैठना पड़ेगा आपको। दिन में बार बार जब भी समय मिले तो शांति का अभ्यास करना है। अगर ऐसा करेंगे तो मन शांत होगा, फिर धीरे 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 आपका योग लगने लगेगा। आप बाबा से बातें करो, बाबा से बातें। बाबा का एक फोटो तो सभी के घर में होंगे, तो आप फोटो रखो। जब भी है ना, घर में जब बुजुर्ग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माँ मैं दुकान जाकर के आ रहा हूँ, माँ आज क्या सब्जी लेके आना है, या पिताजी क्या करना है। हम छोटी छोटी बातों में पूछ करके हम लोग करते हैं। इसी तरीके से बाप दादा का फोटो रखना है और बाबा से कहना है, बाबा मैं जा रहा हूँ। जब भी सुबह उठते तो बाबा गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे घर से निकल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। बाबा बच्चे निकल गए, बाबा बाहर आपके हाथों में, मेरे हाथ में नहीं है, घर में तो मेरे हाथ में है, बाबा आप उनकी रक्षा करो। आप बाबा से बातें करते रहो, दिल से करो। ऐसा नहीं कि बाबा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप ऐसा समझ के बाबा से बोलो जैसे मैं भगवान से मैं सचमुच में बोल रहा हूं। तो ये स्मृति कर करके आपको बोलना है। जितना ऐसा करेंगे उतना आपके बाप के साथ योग होगा। और दो तरीका का हम योग कर सकते हैं। एक है हमें चलते चलते कर्म करते करते बाप को याद करना, और दूसरा है बैठ करके याद। ब्राह्मणों को चलते चलते याद करना सहज है। सेवा देंगे तो सुबह से लेकर रात तक सेवा करेगा, लेकिन बैठ करके बाबा को याद करो बोलने से टाइम नहीं। अंदर से मन चंचल है ना, घबरा जाता है मन। 5 मिनट में बाबा की याद में बैठते तो इसके दिमाग में याद है कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये बात करना है, वो बात करना है। इतनी सारी बातें दिमाग के अंदर आ जाता है कि क्या बताएं। इसलिए इन सब बातों से थोड़ा अलग रह करके शांति से बैठ करके आपको पूरा टाइम निकालना है। सुबह अमृत वेला, फिर मुरली क्लास से पहले, मुरली क्लास के बाद, फिर दिन में थोड़ा थोड़ा समय, फिर शाम को नुमा शाम, और रात को सोने से पहले। कुछ ऐसे समय आप ज्यादा नहीं निकल पाओगे तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर करके आप पूरा दिन भर में कम से कम 2 घंटा निकाल लो। थोड़ा
से 2 घंटा बैठ करके याद करना है, ये आप ध्यान देंगे तो आपका पुरुषार्थ का लेवल भी अलग होगा। और सच्ची बात बताऊं, जिस दिन बाबा की बीज रूप स्थिति में हमारा बुद्धि टिक जाता है ना, उस ब्रह्मांड प्रति सर्वशक्तिमान से हमारा मन की तार जुट जाता है ना, मन बुद्धि की तार, और उस दिन से हमें आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन से हम आनंद की अनुभूति लेना चालू करेंगे, धीरे धीरे हमारी समस्याएं कम शिव बाबा की। जो बातें आप अपने घर वालों से कई सालों से बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है, जब युक्त होकर के आप बोलना चालू करेंगे तो आपकी बातों को वो टाल नहीं पाएंगे। जो बातें आप बोल रहे हो वो लोग सहज स्वीकार कर लेंगे। बच्चे कहना नहीं मान रहा है तो उनके लिए योग रखो। बुजुर्ग आपकी बातों को नहीं मान रहा है तो उनके लिए अलग से योग रखो और बाबा के सामने रख करके उन्हें शांति का योगदान दो। शांति का योगदान तभी मिलेगा जब आप शांत रह करके उन्हें शांति का महसूस करेंगे। जितना आप किसी को याद करके शांत रहेंगे, उतना शांति उनके ऊपर चला जाएगा। सिर्फ योगदान दिया है ऐसा करने से नहीं होगा। जितना आप शांत रहोगे उतना शांति को महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घरों में शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। घर में बहुत ज्यादा शांति की वातावरण होना चाहिए। जब तक किसी के भी परिवार में कोई कैसा भी हो, कोई गुस्से वाला हो, कोई रात दिन आपको कचकच करता रहता है, कोई रात दिन डांटता रहता है, कोई कैसा भी हो, किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं। क्योंकि उन लोगों की बातों को अगर हम याद एक मिनट उन लोगों की बात अगर हम करना चालू करेंगे तो मन हमारा खाएगा, वाइब्रेशन हमारा बिगड़ जाएगा, हमारा शरीर भी बीमार होगा और घरों में अशांति की वायुमंडल होगा। कौन क्या कर रहा है, नेता लोग क्या कर रहा है, कौन सी देशों में क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब छोड़ो, केवल शांति में बैठो। अगर आप शांति में बैठना चालू करेंगे तो शांति का वाइब्रेशन चालू हो जाएगा और जब शांति का वाइब्रेशन फैल जाता है ना तो अपने आप सब चीज ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, तो काफी सारे बातें हैं, फिर कभी मिलते हैं तो बताएंगे। नेक्स्ट बार करेंगे भाई साहब। नेक्स्ट बार आप जरा ध्यान दो, पहले हाथ से ऐसे क्लिक करेंगे, जो हैंड राइज करेंगे तो उनको किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो अपना हैंड्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर वो आप बातें बोलना, क्योंकि 3-4 जन एक साथ बोलेंगे तो सुना ही नहीं देगा। फिर आप उनका वीडियो, उनका ऑडियो ऑन कर देना, फिर उनसे मैं बात करता हूँ। जिसको जो भी पूछना है पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको हैंड राइज करना है। इसे वहां पे टच कीजिए, वहां पे जो हाथ है वहां पे टच कीजिए। भाई जी आप उनका माइक ऑन कर दीजिए, फिर वो बोलना। जी जी, ये अभी कौन कौन कुछ पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं ना? कोई पूछना चाहेंगे? हाँ बबीता दीदी आप पूछे। हाँ भाई जी, मैं ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। 2-3 बार तो मेरे आंसू भी आ गए आपकी बातें सुन के। मैंने बहुत दिल में लगी बातों की, मतलब इतनी अच्छी क्लास की मैं नहीं बोल सकती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं जब सुबह मैं कमेंट्री से अमृत वेला करती हूँ, तो जो कमेंट्री से हम जो अमृत वेला करते हैं वो फोन से डायरेक्ट, वो ठीक है? अमृत वेला कमेंट्री करती हूँ आप? कमेंट्री फोन लगा के, फोन से। ठीक है, वो भी ठीक है। शुरू में आप वो कर सकते हो, लेकिन बाद में वो नहीं करना। ठीक है, आपको नेचुरल करना। जैसे मैं योग बैठता हूँ तो मैं कभी गाना नहीं लगाता हूँ ना, मैं कभी लाभ बत्ती जलाता हूँ। ठीक है, हमें प्रैक्टिस शुरू में करना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा भी प्रैक्टिस करना है कि हमें चलते चलते याद करना है, बिना म्यूजिक के करना है, बिना गानों के, बिना कमेंट्री के। बस आप बाबा से बातें करें। जैसे हम किसी से घर में किसी का अगर रिश्तेदार कोई आने वाला होता है
तो जो नजदीक वाले हैं वो आते भी नहीं है, लेकिन उनके लिए हम अच्छे अच्छे खाना जो उनको पसंद है वो बना लेते हैं, है ना। इसी तरीके से कमेंट की मानना, आप बाबा से बातें करो, आप अपने मन की बातें करो, ठीक है। तो और हम जितना लोग जो मुरली मुरली सुनते हैं, कभी और किसी की, कभी किसी की, मतलब जो फोन में हम लोग सुनते हैं, इसमें मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। वो चीज आपका साउंड कट हो गया। मतलब हम लोग मुरली कभी किसी की मतलब फोन में सुनती हूँ जैसे मैं, और उस मुरली में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वो मतलब वो हमारा एक और हमारी एक गलती होती है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो मुझसे हो जाती है वो। जी, क्या करना चाहिए, मुरली जो भी हो आप मोबाइल से नहीं, आप नजदीक के सेंटरों में जाकर के करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? हाँ, वो तो मैं जाती हूँ। हाँ, तब ठीक है। सेंटरों में जाकर के कोई भी बहन हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ठीक से मुरली सुनाती है, एकदम से अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब करती है, उनको मत दो। आप किसी की व्याख्या सुनने के लिए नहीं जा रही हो। हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छी तरीके से व्याख्या करके बोलते हैं ना या बोलती है ना, उनका इतना फिदा हो जाते हैं कि हाँ कितना अच्छे मुरली सुनाती है, हम बाबा को छोड़कर उनकी तारीफों में लग जाते हैं। जो बाबा जो बोल रहा है, हमें सिर्फ उन बातों को ध्यान देना है। छोटी सुनाए, बड़ी सुनाए, अच्छा सुनाए, कैसा सुनाए, उनके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ बाबा की बातों पर ध्यान देना है, तो एग्जैक्ट मुरली वो हो जाता है। इसलिए जो मुरली में ज्यादा व्याख्या ना हो, सीधा सीधा हो, वो मुरली आप ज्यादा सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ओम शांति भाई जी। चलो, और कोई? ओम शान्ति जी, ओम शान्ति। म त नेपाली पनि बोल्छु होइन। होइन आप तो नेपाली नहीं बोल्नुहुन्छ, नहीं लेकिन नहीं नहीं बाकीले बुझ्दैन नि हिन्दी नै बोला। अरूले बुझ्दैन होला। बाकीले बुझ्दैन नि बाकीले बुझ्दैन। इसलिए ओम शान्ति भाइ जी, बहुत राम्रो भन्नुभयो। एकछिन ओम शान्ति, बहुत राम्रो भन्नुभयो, क्लास बहुत राम्रो भयो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद बाबालाई, हजुरलाई, हाम्रो नेपाली भाइहरू चाहिँ है। ओम शान्ति भाइ। ओम शान्ति सबैको, ओम शान्ति। अब म एकचोटि यो सानो क्वेश्चन सोध्छु है। ओम शान्ति भाइ जी। दोषी पूछ रहा है तो उनकी बातों थोड़ा सुन लीजिएगा। जैसे योग में बैठने के टाइम में आपने बोला ना, कुछ लाइट भी नहीं डालना है और कुछ कमेंट्री भी कुछ भी नहीं सुन के समय बैठना। आप सुनना चाहिए, शुरू में कमेंट्री सुनना चाहिए, रेड लाइट करना चाहिए, वो सब चीजें, लेकिन बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब भाई साहब का कहना क्या है ना, जैसे विष्णु भाई जी, विष्णु शुरू स्टार्ट में, हाँ बोलिए बोलिए। जी 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 बोलिए। तो स्टार्ट में लाइट डाल के गाना सुनकर, हाँ उसके बाद सारे गाना है। नहीं आपको प्रैक्टिस सभी में करना चाहिए, गाना सुनकर भी करना चाहिए, लाल लाइट में भी करना चाहिए और सफेद लाइट में भी कभी कभी करना चाहिए, कभी कभी चलते चलते भी करना चाहिए। ये सब आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंत समय में लाइट तो नहीं होगा, गाना तो नहीं होगा, बिजनेस के समय पे गाना सुनकर तो नहीं करेंगे, कमेंट्री सुनकर तो नहीं करेंगे, इसलिए सभी प्रैक्टिस करना है। वो बात बोलिए, ऐसा नहीं है कि लाल लाइट लगाना ही नहीं है, गाना सुनना ही नहीं है, कमेंट्री सुनना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कमेंट्री सुन करके करो, रात में सोते सोते भी कमेंट्री सुन करके योग करके सो जाओ, है ना। गाना सुन कर भी आप कर सकते हो, ये सब चीज करो, आप करना है। भाई साहब का कहना क्या है विष्णु भाई जी, भाई साहब का कहना क्या है? भाई साहब कह रहे हैं कि बीच में आप एकांत में भी बाबा को याद करो, साइलेंस में, उससे भी उसमें हमारी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अंत समय में वो सब नहीं होगा, लाइट ये म्यूजिक कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अभ्यास करना है, एकांत में बैठकर बिना बिना म्यूजिक का हमें इसका साइलेंस करना है। और कौन पूछेंगे? नहीं, आज भाई साहब ने जो मुरली जो कही, बहुत अच्छी पॉइंट कहा है कि मुरली वही सुन। देखो एक मिनट गीता, एक मिनट,
कौन, सुधा सुधा दीदी। भाई साहब ने जो कहा ना, मुरली का, मुरली वही सुने, उसी का मुरली सुने जो मुरली का ज़्यादा ज़्यादा, मुरली का मन की बातें, हाँ हाँ, ऐसे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें करते, उसका मुरली बिल्कुल नहीं सुनना है। भाई साहब ने जो कहा एकदम पॉइंट वाली बात कही है। मुरली वही ऐसे होनी चाहिए, आपके अंदर उमंग उत्साह लाने वाली, वो मुरली होनी चाहिए। जो भाई साहब ने कहा, ये बहुत पॉइंटेड वाली बात है। ये मैं कहीं बड़ों के क्लास में भी सुने हैं कि मुरली, आप मुरली के अंदर ही बात करें, मुरली से बाहर बात ना करें। इसी में हमारा किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो मुरली से बाहर पढ़ते हैं, हाँ, वो घर परिवार के बातें, आप मुरली, मुरली का बात, मुरली का ही बात करना है, भगवान क्या करे वो हमको समझाना है। ये बहुत अच्छी पॉइंट कहा आपने। ये हमारा, अच्छा, कौन तो माता या बहन कौन बोल रही थी? हाँ अभी अभी, हाँ गीता दीदी, नहीं सुधा दीदी, सुधा दीदी, सुधा दीदी। ओम शांति भाई जी, ये पूछते जैसे हम लोग तो ज्ञान में है, तो हम लोगों का इतना हिसाब किताब है, जब से बाबा से बनते हैं तो हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और जो ज्ञान में नहीं है भाई जी, उनका हिसाब किताब नहीं रहता है क्या? सभी का होता है, तो सबका भाई होता है। पर भाई जी वो लोग तो देखते हैं कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं रहता, कुछ नहीं है, मतलब हम लोगों का तो जब से शुरू होते हैं तब से योग करो, हिसाब ही किताब खत्म नहीं होता। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि इतना टेंशन नहीं होता जितना हम लोगों को, मतलब अमृत वेला छूटा तो टेंशन, मुरली क्लास नहीं गए तो भी टेंशन, अरे आज बाबा का भोग नहीं लगाए, अरे आज, मतलब हर चीज पता नहीं क्यों वो खुशी से नहीं हो पाता है, जैसे लगता है कोई बहुत टेंशन हो जाता है अगर नहीं कर पाए तो। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? आप लोग के पास सुनने के लिए टाइम तो है ना? हाँ आज ये भी योग है, ये भी योग है, तो ये भी योग है। भीष्म पितामह का एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मारा था, तो पांव से लेकर सर तक छन्नी छन्नी हो गई, है ना? फिर पितामह जमीन पर गिर गया। फिर उस दिन का सूर्यास्त हो गया, युद्ध विश्राम हो गया। सभी लोग पितामह के सामने आया, सभी ने अपना अपना दुख व्यक्त किया। फिर कल की युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। पितामह अकेले था, सन्नाटा था, बहुत दर्द हो रहा था। पितामह को लग रहा था कि मैंने कौरव का नमक खाया था, इसलिए अर्जुन के बाण से जो खून निकल रहा है, मैंने कौरव की एक एक नमक की अदा चुकता कर दिया। बहुत दर्द सहन करना मुश्किल था। तब उन्होंने जाकर भगवान को याद किया और पितामह ने कहा, भगवान, मुझे तो इच्छा मरण था। इच्छा मरण का मतलब होता है वो जब भी चाहे वो शरीर से छूट सकता था। मेरा इच्छा मरण होते हुए भी मैं ऐसे दर्द की घड़ी पर अपना देह को क्यों त्याग नहीं पा रहा हूं? तो त्यागी थे, तपस्वी थे, एक स्टोरी है। त्यागी थे, तपस्वी थे, तो भगवान ने उन्हें साक्षात्कार कराया। 7 जन्म पहले 8वें जन्मों में वो राजा थे। वो जंगलों में जाते थे, शिकार खेलता था अपनी सेनाओं को लेकर के। ये दृश्य पितामह ने देखा, तो पितामह ने भगवान से फिर पूछा कि भगवान, ये तो मेरा 7 जन्म पहले 8वें जन्मों का कर्म का हिसाब किताब है, मुझे आज क्यों भरना पड़ रहा है? तो भगवान ने क्या कहा पता है? बस 7 जन्म तो तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हें बचाया था। कभी कभी क्या होता है ना, समाज में जो बुरा करता है उसका ही अच्छा होता है, जो दूसरे को ठगता है वही अमीर बनता जाता है, जो गलत काम करता है वही अमीर बनते जा रहा है। तो हम लोग को कैसा लगता है कि ऐसे समय पर हमें क्या लगता है कि सब गलत कर रहे हैं, हमारा अच्छा करने से क्या होगा? हमारा बाबा का बच्चा होने के बाद भी इतना दुख और तकलीफ है, जो बुरा कर रहा है वो तो ऊपर जा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी बारी, बाद में उनका भी आएगा। इसलिए जो कोई भी जैसा कर्म करता है, हर एक का हिसाब किताब जरूर भोगना ही पड़ेगा। कोई किसी का नहीं भोगेगा, खुद का भोगेगा। हमें कोई दुख नहीं देता है, हमारा बुरा कर्म ही हमें तड़पाता
है, हमें रुलाता है, हमें धोखा दे देता है, हमें सजा देता है। इसलिए आप सिर्फ अच्छा करो। अगर तकलीफ ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना कि आपके हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू हो रहा है। फिर पितामह ने कहा कि भगवान, मैंने 7 जन्मों तक अगर थोड़ा थोड़ा करके मैं अगर दे पाता, चुप कर पाता, तो आज इतना तकलीफ ना होता। तो भगवान ने क्या कहा, बस जब तुम पशु और पंछी की वध कर रहे थे, क्या उनका तकलीफ तुम्हें महसूस हो रहा था? जब आज तुम खुद भुकर रहे हो तब तुम्हें महसूस हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम भोग नहीं रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे पास पाप कर्म है ही नहीं, भोग रहे हैं, इसलिए तो समझ में आ गया कि पाप कर्म। अब इसमें समझने वाली बात है, जो अभी ज्यादा भोग रहा है उसको बाद में भोगना नहीं पड़ेगा। जो बाद में सजा नहीं खाएगा वो सतयुग में जाएगा। जो अभी तकलीफ में नहीं है वो बाद में भोगना पड़ेगा। जो बाद में सजा खाएंगे वो सतयुग में नहीं आएंगे। तो आप इसमें ये भी आप समझो कि गंगा मैया कहते हैं ना, गंगा माता, तो गंगा मैया के 8 पुत्र था भीष्म पितामह। आप जरा सोचो, खुद गंगा मैया ने अपने 8 पुत्र का पाप नहीं धोया तो क्या दुनिया में किसी और को धोएगा? इसलिए हर एक आत्मा को पाप की सजा खुद भुगतना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, उतारो और मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्ति माना दुखों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। ठीक है? ओम शांति। और गीता दीदी कोई पूछेंगे? समय भी हो गया है, 7 पार हो गया है। गीता दीदी, अच्छा आप, अच्छा एक मिनट, एक बोलिए। आज एक बोलिए, पहले क्लास कैसे रहा? आज का क्लास कैसे रहा? आज रेटिंग द वीडियो कम से कम। तो वीडियो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी वीडियो ऑन करें। और वीडियो ऑन करके एक हाथ से, मतलब आप ये बताइए, आवाज अगर माइक ऑन करेंगे तो किसी का आवाज सुनाई नहीं देगा। आप एक हाथ से ये बता दीजिए कि क्लास कैसे था। एक हाथ से ऐसे करके आप एक हाथ से इशारा कर देंगे कि भाई जी का क्लास कैसे रहा, क्योंकि सभी का माइक ऑन होने से पता नहीं चलेगी, आवाज नहीं आएगा। एक हाथ की ताली। हाँ, बढ़िया बढ़िया, मतलब क्लास बहुत सुंदर रहा। 100 पे 100, 10 में 10। भाई जी ने जो क्लास कराया ना, मैं इसका कुछ मैं अपना भी 1 मिनट शेयर करना चाहूँगा कि ये रियलिटी वाला। जी बोलिए। भाई जी 110 बोलते हैं तो ये तो और ऊपर हो गया। हाँ जी जी, मुझे भी कुछ बोलना। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, रंजू दीदी बोलिए।